नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की जानकारी बेहद खास है क्योंकि यह सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग से पहले मिलने वाले फ़ायदों पर आधारित है। यानी आने वाले 18 महीनों में DA/DR कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, किस तरह से इसका असर फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले कर्मचारियों व पेंशनर्स को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने पे कमीशन को कुल 18 महीने का समय दिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने का। इसका मतलब यह है कि पे कमीशन अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगा। लेकिन याद रखिए, आयोग चाहे तो 18 महीने पूरे होने से पहले भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है। हालांकि जब तक आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं होती, तब तक DA/DR का बढ़ना बिल्कुल नहीं रुकेगा। यह पहले की तरह हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, जो कि है अगले 18 महीनों में आपका DA/DR 3 बार बढ़ेगा। तो दोस्तों, पहली बढ़ोतरी जनवरी 2026 से होगी, दूसरी बढ़ोतरी जुलाई 2026 से होगी और तीसरी और सबसे अंतिम बढ़ोतरी जनवरी 2027 तक होगी। यानी अप्रैल 2027 तक कुल 3 बार आपकी बढ़ोतरी हो चुकी होगी। दोस्तों, वर्तमान में आपका DA/DR 58% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 में यह बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच सकता है। फिर जुलाई 2026 में यह 64 to 66% के बीच हो सकता है, यानी कि 64 से लेकर 66% के बीच हो सकता है। और जनवरी 2027 में यह बढ़कर 67 से 68% तक जा सकता है। यानी तीनों बढ़ोतरी मिलाकर आपका DA और DR लगभग 10% तक बढ़ सकता है। और दोस्तों, यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह पूरा DA आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। यानी DA का हर प्रतिशत आपकी नई बेसिक का हिस्सा बनेगा और आपकी पेंशन अथवा वेतन पर सीधा असर डालेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 2025 की आखिरी DA बढ़ोतरी की। तो सरकार पहले ही 2025 के अंत तक अंतिम DA वृद्धि लागू कर चुकी है, जो कि 1 जुलाई 2025 से प्रभावित हुई थी और जिससे DA और DR 58% तक पहुंच चुका है। यह 7वें वेतन आयोग की अंतिम आधिकारिक बढ़ोतरी थी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद क्या DA, HRA और TA भी पहले की तरह बढ़ते रहेंगे? तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक सभी DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही जारी की रहेगी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगले 18 महीनों में हर 6 महीने में DA बढ़ना निश्चित है। इसका मतलब है कि DA/DR लगातार बढ़ता रहेगा। उसके आधार पर आपकी ट्रैवल अलाउंस यानी कि TA, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और अन्य भत्ते भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सभी DA पर आधारित होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े वित्तीय फायदे पर, जो कि है फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वही गुणक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक तय की जाती है। और जब 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो यही फैक्टर आपकी पेंशन और वेतन दोनों को तय करता है। दोस्तों, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 1.58 है, लेकिन अगले 18 महीनों में लगातार बढ़ने वाले DA और हर वर्ष मिलने वाले इंक्रीमेंट को जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिटमेंट फैक्टर 1.78 तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब होगा जब सरकार फैमिली यूनिट में बदलाव करेगी। अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.5 किया जाता है तो 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर जोड़ा जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.13% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 2 या उससे ज़्यादा होने का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी 2 गुने से भी अधिक हो सकती है और आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 से कम रहता है तो बढ़ोतरी कम होगी, लेकिन अगर यह 2 से अधिक हो जाता है
तो पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों के लिए यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन की। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन को अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट देने के बाद सरकार उसकी जांच करेगी, मंजूरी देगी और फिर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें 2 से 3 महीने या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। यानी बहुत संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत में या फिर 2028 में लागू हो सकता है। लागू होने के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो होगा आपको जनवरी 2026 से बैंक डेट एरियर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सरकार ने निर्देश किए हैं कि DA/DR की बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि जब तक सरकार 8वां वेतन आयोग लागू नहीं कर देती तब तक आपका DA/DR लगातार बढ़ता रहेगा। अगले 18 महीनों में 3 बढ़ोतरी होगी, उसका सीधा असर आपके फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा और जिस भी प्रतिशत पर DA/DR अप्रैल 2027 तक पहुंचेगा उसी प्रतिशत को बेसिक से मर्ज किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी नई वेतन या फिर पेंशन तय की जाएगी। तो दोस्तों यह विस्तृत और सटीक जानकारी थी जो आपको भविष्य के लाभों के बारे में जाननी आवश्यक थी। दोस्तों आज की इस विस्तृत जानकारी को समझने के बाद आपके सामने आने वाले महीनों की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। यह वह दौर है जब सरकार के हर छोटे बड़े फैसले का सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर पड़ेगा। आने वाले 18 महीने में सिर्फ तारीखें नहीं, यह वह अवधि है जिसमें आपकी पेंशन, आपका वेतन, आपके भत्ते और आपका भविष्य सभी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों DA और DR का हर प्रतिशत बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, यह आपकी मासिक आय को मजबूत करता है, आपकी पेंशन को स्थिरता देता है और आपकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है। आने वाले 3 DA बढ़ोतरी के साथ धीरे धीरे आपकी बेसिक सैलरी की संरचना मजबूत होती जाएगी और जो बाद में सीधे 8वें वेतन आयोग में मर्ज होकर आपकी नई बेसिक को ऊंचा उठाएगी। इसी तरह फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी आपके लिए एक बड़े वित्तीय परिवर्तन का संकेत है। अगर सरकार फैमिली यूनिट में संशोधन करती है और 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर जोड़ती है तो फिटमेंट फैक्टर का 2.13 तक पहुंचना आपके आर्थिक ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है और पूरी तरह बदल देगा। यही कारण है कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले महीनों में हर अपडेट पर नज़र रखना जरूरी है। इसके साथ ही पे कमीशन की रिपोर्ट, उसका मूल्यांकन और सरकार की मंजूरी, यह सभी चरण यह तय करेंगे कि आपका नया वेतन ढांचा कैसा होगा और जब यह लागू होगा तो जनवरी 2026 से बैंक डेट एरियर मिलना अपने आप में एक बड़ा वित्तीय लाभ साबित होगा। यही कारण है कि इन सभी आगामी बदलाव को समझना हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है ताकि फैसलों के असर को सही ढंग से जाना जा सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक हर वह जानकारी पहुंचती रहे जो आपके अधिकारों, आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आने वाले महीनों में पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होनी है। DA की नई किस्तें, TAHRA की पुनर्गणना, पे कमीशन की बैठकों की रिपोर्ट, सरकार की नीति अपडेट, इन सभी पर हम आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी देते रहेंगे। इसलिए इस जानकारी को अपने पास सुरक्षित रखें और हर नए विकास पर नज़र बनाए रखें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बिना भ्रम, बिना फालतू बातों के पूरी विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि आगे प्रत्येक DA बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर अपडेट, पे कमीशन रिपोर्ट, पेंशन रिवीजन या सरकारी नोटिफिकेशन का आपको विस्तृत लाइन बाय लाइन विश्लेषण मिलता रहे तो आप जुड़ सकते हैं हमारी इस चैनल पेंशन एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि जब तक सरकार 8वां वेतन आयोग लागू नहीं कर देती तब तक आपका DA/DR लगातार बढ़ता रहेगा। अगले 18 महीनों में 3 बड़ी बढ़ोतरी होगी, उसका सीधा असर आपके फिटमेंट फैक्टर पर होने वाला है और जिस भी प्रतिशत पर DA और DR अप्रैल 2027 तक पहुंचेगा उसी प्रतिशत को बेसिक से मर्ज किया जाएगा
और उसी के आधार पर आपकी नई वेतन या फिर वही विस्तृत और सटीक जानकारी थी जो आपको भविष्य के लाभों के बारे में जाननी चाहिए। आप चाहे तो इसी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आने वाले महीनों में होने वाले बदलाव और आप आसानी से समझ सके। अगर आपको इससे संबंधित आगे भी अपडेट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल पेंशन एक्सप्रेस को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।